तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बेस पर ही हमारे चैप्टर का आज ही आ जाता है फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 5.1। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ओके चलो। तेरा कलर नहीं आ रहा। जरा से नहीं आ रहा। अभी इसमें तो यही कलर रखते हैं लेकिन थोड़ा लाइट कर देते हैं। लेकिन वो तो लिखने के लिए होगा ना भाई, बैकग्राउंड तो यही रहेगा। क्या यार तुम भी अरे तो क्या रखो फिर डार्क कलर इतने ही है। नहीं सर अभी है चलो रे। एग्जाम्पल 5.1। अच्छा इसलिए तो मैं चेंज करते रहता हूँ कि बोर ना लगे। ये पहला है फिर दूसरे में नेक्स्ट में तो हम अलग हर एक अलग में हर एक अलग नहीं करते। तो फिर ऐसे तो वीडियोस भी देखोगे तो ऐसे होंगे, ये रेड ग्रीन ये वो ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे। अच्छा चलो। सो फाइंड द एंगल। भाई एंगल फाइंड करना है थीटा। एंगल फाइंड करना है हमें क्या, थीटा। हाँ थीटा फाइंड करना है। और क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है पता है ना, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई प्लस 4j माइनस 5k। क्या बोल रहे हैं, एफ दिस यूनिट दिस मच यूनिट। यूनिट मतलब क्या होगा, न्यूटन। वो यूनिट नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन। ओके नहीं यूनिट बोला है तो यूनिट लिखो। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाएंगे उसको, डी से दिखा देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट याद आ गया। ओके चलो। सो कितना गिवन है, 5i प्लस 4j प्लस 3k। ओके यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, क्या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर ही होगा, सिर्फ मीटर भाई। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, तो सेकंड कहां से आएगा। अच्छा सो अच्छा चलो, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, ऐसा बोल रहे हैं थीटा। ओके ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। अब तुम मुझे बताओ ढूंढना क्या है। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी मतलब क्या फाइंड करना है। हाँ मतलब उसको क्या बोलेंगे, क्या फाइंड क्या करना है, मतलब एफ cos थीटा। हाँ है ना? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा भी नहीं। तुम आंसर दो फिर मैं सोचूंगा कि सही है। नहीं ड्रॉ जैसे करेंगे नहीं, वर्डिंग में तो बोल दिया है तुम्हें कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी बोल दिया है। एफ cos थीटा ढूंढना है या डी cos थीटा ढूंढना है, दो ही तो हो सकता है। और क्या, एफ cos थीटा हो सकता है या डी cos थीटा हो सकता है। कोई भी रखो, नहीं फाइंड क्या करना है। अरे अभी एफ cos थीटा फाइंड करो। ये है सपोज मेरा है, ये है सपोज मेरा एफ, ये है मेरा डी। पूछा क्या है, पूछा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी पूछा है। तो पता करना है हमें एफ cos थीटा। डन। ओके तो हमें क्या ढूंढना है, थीटा और एफ cos थीटा। इसीलिए तो बोला था, ऐसे क्यों चिल्ला चिल्ला के प्रोजेक्शन समझा रहा था। ऐसे पूछेंगे तब पता होना चाहिए। ओके हाँ चलो। सो ये दो चीजें पता करनी है हमें, तो कर लेते हैं और क्या। ओके तो सबसे पहले तो हम f की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, f डॉट डी। ओके f डॉट डी देखो, जैसे कि f डॉट डी किया है, दो वेक्टर्स ही है ना, तो दो वेक्टर्स का अभी हमने a इंटू बी करना सीखा, तो वैसे ही करो f डॉट डी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये पूरा f लिख दो पहले, 3i प्लस 4j माइनस 5k। इसको f डॉट डी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, f d
कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता है ना। हम्म, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो एफ डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा एफ, ये है एफ, कहाँ गया, हाँ, और ये है डी। ये हम क्या कर रहे हैं, हम एफ और डी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है, वो हमें पता है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, हम एफ इंटू डी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एफ इंटू डी, मतलब एफ इन वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, ये होता है। देन अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ढूंढना है क्या, हमें ढूंढना है थीटा, ढूंढना है ना, तो थीटा ढूंढने के लिए कॉस थीटा ढूंढ लो। तो कॉस थीटा कैसे ढूंढेंगे हम, एफ डी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एफ डी, तो कॉस थीटा मिल जाएगा। देन ये तो हमें पता ही है, एफ इंटू डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब ये एफ डी को नीचे ले जाओ, तो इसके नीचे गया तो कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। ये मेथड समझ में आई। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं एफ और डी का वेक्टर है, वेक्टर है ना, ये आई जे के मतलब वेक्टर है, तो एफ और डी का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ और डी का। एफ और डी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एफ और डी मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हम, ये एफ और डी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एफ और डी के वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर जो है, देखो ये ऊपर है वो एफ और डी के वेक्टर का मल्टीप्लाई है, और नीचे है वो एफ और डी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई है। हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर का कर रहे हैं, क्यों, आई जे के डायरेक्शन आ गई ना, तो हम, ये वेक्टर है पूरा, आई जे के है मतलब क्या, वेक्टर है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया, पक्का, श्योर। ये क्या कर रहे हैं हम, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमें आता ही है, क्या है, 3i इंटू 5i, अब डायरेक्ट लिख दू ना अब तो, ओके, तो 3 5 15, i इंटू आई 1, खत्म वो, ओके। फिर i इंटू जे तो 0, तो वो कर ही नहीं रहा हूँ, i इंटू के भी कर ही नहीं रहा हूँ। फिर 4 का करते हैं सबके साथ, तो 4j इंटू 5i 0, वो आएगा 20, लेकिन j इंटू आई 0 हो जाएगा, तो वो करते ही नहीं है। 4j इंटू 4j, तो वो हो जाएगा प्लस 16, j इंटू j 1, और फिर से माइनस और प्लस है तो क्या आएगा, माइनस 5 3 15, डन। तो ये कट, तो आंसर क्या है, 60, डन, पक्का, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 16, और ये क्या है, यूनिट। तो देखो बुक के साथ आंसर आ गया 16 यूनिट। कौन सी डायरेक्शन, वो तो अभी बाकी है, ये इतना ही समझो अभी। ये तो हमने क्या किया, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। मतलब ये हमें क्या करना है, यहां से समझो, यहां से ये सब हटाओ, डन, ओके। ये क्या किया मैंने, ये मेरा f है, ये मेरा f है, और ये मेरा d है, लेकिन क्या है, ये वेक्टर है ना i j के, ये भी वेक्टर है, तो f इंटू डी एफ डी कॉस थीटा होता है। तो ये एफ डी को मैं नीचे ले जाऊं तो कॉस थीटा मिल जाएगा। ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, तो कर दिया, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कितना आया, 16 यूनिट। अब f और d के मैग्नीट्यूड निकालो, और फिर वो मैग्नीट्यूड को 16 से डिवाइड करो, तो मिल जाएगा cos थीटा, डन। देखो तो f का मैग्नीट्यूड निकाले हम, तो f इंटू f करेंगे, ओके, f इंटू f करेंगे। क्यों f इंटू f किया, अरे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो f इंटू f किया तो f स्क्वायर का मिलेगा, तो कोई बात नहीं, फिर स्क्वायर रूट कर लेना, तो f का मिल जाएगा ना। f इंटू f मतलब f स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें तो f का चाहिए, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट कर लेना, तो f स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लोगे तो f मिल जाएगा, ओके। सो f इंटू f स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू f x का स्क्वायर f y का स्क्वायर प्लस f z का स्क्वायर। ये तो हम कर ही रहे,
ये तो हम करते ही है ना। अरे ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर, ये इसके पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि वेक्टर ए है तो उसका हम कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे नहीं निकालते थे। मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल देते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ डाल दो तो फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो वही चीज है यहाँ पर, नया नहीं है, ये तो हमने लास्ट चैप्टर्स में कर ही लिया है। ओके, तो क्या है हमारा f इंटू एफ, तो f ऑफ x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ f की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का। चलो छोड़ो ये बुक वाला, हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इतना हमने कर लिया। बुक में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फिर जब तुम तो बुक में देखोगे तो फिर तुम कोरिलेट कर पाओगे, हाँ इसको ऐसे तरीके से किया था हमने। ओके, क्योंकि बुक में कई स्टेप डायरेक्ट होते हैं, हमें पता ही है। ओके, सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमें चाहिए था f इंटू डी का वेक्टर प्रोडक्ट और यहाँ पर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हमने कर लिया, उसका आंसर आ गया कितना, 16 यूनिट। अब हम मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं f का, तो f का मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर प्लस fz का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर, ये रहा 3 का स्क्वायर 9 प्लस f ऑफ y का स्क्वायर तो 4 है, 4 ही है, तो कितना हो जाएगा 16 और माइनस 5 टू द होल स्क्वायर, तो माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, तो 25। तो कितना आया 25 और 25 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट। डन। और वैसे ही d का, तो d का क्या हो जाएगा, dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता है ना, हमने किया था। ओके, और ना किया हो तो भी अभी हमने प्रोडक्ट समझा ना, तो पहले वेक्टर f लिखो, फिर दूसरा वापस वेक्टर f लिखो, फिर करो, तो जहां आई होगा वहां पे वैल्यू आएगी। तो कहां कहां वैल्यू आएगी, एफ एक्स का स्क्वायर, ये अभी हमने जो थियरी की ये नहीं किया, ए एक्स बी एक्स आया था, तो ए एक्स इंटू बी एक्स कब आया, जब ए इंटू बी किया था तब, तो ए इंटू बी किया तब ए एक्स इंटू बी एक्स आया, ए इंटू ए करोगे तो ए एक्स इंटू ए एक्स आएगा, तो मतलब क्या हुआ, ए एक्स का स्क्वायर। ओके, तो a इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर, तो वही तो हमने किया, f इंटू एफ किया तो क्या आया, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर, एफ जेड का स्क्वायर। डन। सर सारे क्वेश्चंस में वो दिखाना नहीं पड़ेगा ना आगे का, ये डायरेक्ट कर सकते। हाँ कर सकते, थियरी में दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसे थियरी पूछा है तो तुम्हें ये पूरा करना है, इससे मल्टीप्लाई करके, इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, थियरी में, न्यूमेरिकल में नहीं, आंसर डायरेक्ट, फॉर्मूला एंड आंसर। ओके, सो स्क्वायर रूट dx 5 का 25 प्लस 16 प्लस 9, वापस वही आया, स्क्वायर रूट ऑफ 50, बहुत खराब हैंडराइटिंग से लिखा है लेकिन समझ लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट। तो ये क्या हुआ, ये हमने ये ढूंढ लिया। डन। तो दैट्स इट, cos थीटा इज इक्वल्स टू, आ गया, ये हमारा फॉर्मूला था ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू f इंटू डी का वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या आया, 16 यूनिट, डिवाइडेड बाय इन लोगों का क्या आया, रूट 50 डिवाइड बाय रूट 50, तो वो कितना आया, 60 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 50। डन। ये किसका आंसर है, cos थीटा का। तुम्हें तो थीटा पूछा है। ओके, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, लिख लो 8/25। डन। अब ये कैसे निकाले, ब्लॉक टेबल नहीं, वही टेबल, हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल जो इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने नहीं यूज किया था, बताया भी था कैसे यूज करना है। पहले तो वो गिनो, क्या है 8/25, तो 8/25 क्या होता है, 8/25 0.32 होता है, 0.32। अभी पीडीएफ मिल जाए तो तुम्हारा नसीब। यही है, यही लग रहा है, हाँ यस यही है। हाँ, तो क्या है कॉस, तो ये रहा नेचुरल कोसाइन, क्या आया 0.32 आया ना,
तो ये टेबल तुम्हें देंगे, ओके। और टेबल ना दे तो यहीं पे छोड़ दो, टेबल ना दे तो यहीं पे छोड़ दो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/25। अगर टेबल दिया हुआ है, देंगे ही, नहीं देंगे ऐसा नहीं करेंगे, वो चेक करेंगे तुम्हें देखना आता है या नहीं, ओके। सो 0.32, ओके। तो देखो ये 1 से शुरू हो रहा है और वैल्यू कम होती जा रही है, कोस का ही है ना, हाँ। तो देखो ये 9, 5, 8 और कम और कम और कम, 0.123 ये रहा, ओके। 3, 5, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 71 है, ओके। हाँ मतलब देखो एंगल देखो 71 और 0, लेकिन 3200 देख लो है, यहाँ पर तो मेरा कुछ आया ही नहीं, 0.32 है, ओके। सो कहाँ गया यहाँ पर, 3272 भी है, 3289 है, फिर 3256, 3239, 3206, 3206, 71 डिग्री 18 मिनट्स, और यू कैन से 71.3 डिग्री। हाँ कहाँ गया, ये रहा, दिखाई दिया, 0.3206। अब ये जो लाइन है कहाँ गई, ये रही, दिखाई दे रही, तो ये 18 मिनट, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 71 डिग्री 18 मिनट, और वैसे ना लिखना हो मिनट में तो डायरेक्टली लिख सकते हो 71.3 डिग्री। डन, समझ में आ गया। तो कितना है इसमें, कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, देखो दिया ही नहीं है, हमने तो और अच्छे से आंसर किया है, तुमने तो छोड़ दिया यार, छोड़ तो दिया, दूसरी चीज भी नहीं फाइंड की, ये सब क्या है यार, 2 चीजें फाइंड करने को बोला था ना, तो वो कहाँ है, भूल गए, कोई बात नहीं, होती है, भूल होती है, ओके। अच्छा चलो, सो आंसर क्या है हमारा, कहाँ गए, ये रहे, ओके। तो आंसर आया है थीटा इज इक्वल्स टू 71.3 डिग्री। तो एक आंसर हमारा आ गया है, थीटा इज इक्वल्स टू 71.3 डिग्री। डन, ओके। एंड नेक्स्ट f cos थीटा, अब क्या, अब तो cos थीटा तो मिल गया है, तो f इंटू cos थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। f की वैल्यू कितनी है, ये रही √50, इंटू cos थीटा की वैल्यू 16/50, ये तो पूरी cos थीटा की वैल्यू ही है ना, 16/50, तो ये 50 है, देखो तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई ये √50, मतलब यहाँ हो जाएगा √50। डन, और क्या करें, और हम कर सकते हैं 16 √50 को लिखता हूँ 25 इंटू 2, वो बाहर निकला तो 5 हो गया, 5। डन, फिर इसको मैं लिखता हूँ क्या 8 इंटू 2, और वो 2 को लिखता हूँ √2 इंटू √2, एक √2 कट हो गया तो नीचे 5। डन, अभी नीचे 5 को निकालेगी कैसे, नीचे 5 कैसे निकलेगा, तो बस इतना छोड़ दो, ओके। ये क्या आया मेरा f cos थीटा, मतलब जो पूछा था वो कंपोनेंट ऑफ f ऑन d और प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, दैट इज f cos थीटा। तो वो वैल्यू क्या आई 8√2 डिवाइडेड बाय 5, और मल्टीप्लाई करना ही हो तुम्हें तो करो, 8/5 करो, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41, ओके। 8/5 क्या होगा 80/5 होता है 16, मतलब 16 तो 1.6 आएगा, और ये आएगा 1.41, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो आंसर। √2 होता है 1.41 और 80/5 क्या होता है 16, लेकिन ये तो 8/5 है मतलब 1.6, तो 1.6 इंटू 1.41, ओके, 2.256, this is the value, this is the answer मतलब of say projection of f onto d। डन, आ गया समझ में, पक्का। तो 2 चीज बोली थी, 2 चीज हमने फाइंड कर ली, बुक से भी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही फाइंड कर लिया है, गुड, ओके। तो मैं पूछूंगा तो फिर मैं तो एक्स्ट्रा तक जाऊंगा, ओके। सो 71.3 डिग्री हमारा एंगल आ गया, ओके। और अगर तुम्हें टेबल नहीं गिवन है तो यू कैन फाइंड टिल हियर, कहाँ, ये कहाँ गया ये हाँ। क्या हुआ, हाँ
ओके डन अंडरस्टूड Yes. ओके सो ये था हमारा एग्जांपल 5.1 जो कौन से टॉपिक के बेस पे था द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डन इजी है ओके ओके चलो